आदमपुर उपचुनाव का प्रचार थम चुका है और कुछ ही घंटों बाद मतदान होना है। ऐसे में लोगों के पास मन में समय है कुछ ही घंटों का, जो कि निर्णय कर पाएँ कि उनके क्षेत्र का विकास किसके माध्यम से होगा, कौन उनके इलाके की तस्वीर बनाएगा, कौन उनके इलाके में नए नए काम करेगा। हमारे साथ बुजुर्ग किसान हैं, नाम बताइए अपना। कृष्ण है जी मेरा नाम। कृष्ण जी, जो चुनाव प्रचार थम गया है, हाँ जी, कल पोलिंग है, हाँ। आपको क्या लगता है कि अब जो आदमपुर की तस्वीर कौन बदलेगा और आपके दिल में किसका स्थान है? भव्य बिश्नोई बदलेगा जी। और हमारे मन में मेरा व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि जीत होगी बड़ी तकड़ी जी और बाकी हमारे गांव में माऊँ तो शांति प्रिय गांव है, खैरों पर गाँव में मरो जी अच्छी सुख सुविधा है सारी और सारो काम है सही, ना कोई रोड़ा है ना कोई बेदा टाबर टोबर वो कर अलग सनम गर्मी आ जाए टाबरा में बा कोई बात को नहीं है, सारो अच्छो सही चल है। गाँव में मारो 500-400 वोट जीत जाई। अब बात आ है सब अच्छा छोटा मोटा तो इलेक्शन हम जो आ जाए कोई कि नहीं अच्छो बता दे, कोई कि नहीं माड़ो बन बात समझ को नहीं, ठीक है। बाकी मारो गांव में बड़ो शांति प्रिय है, सब मैं पहले दिन ही सारा मिलोड़ा रहा और अगले दिन ही मिलोड़ा रहा। रिजल्ट 500-400 वोट हूँ हमारे गांव को और ऊपर लो रिजल्ट है वो रही 30-40 हज़ार को। जीत रहे हो भव्य बिश्नोई और सदा तीसरी पीढ़ी जीता है। अभी नाम तो मैं तो पहला तो भजन लाल को, बच्चे कुलदीप को और अभी छोरा को 3 पीढ़ी हो ये जीतदान है और 54 साल तो जीतदान है। ये अभी आगे और खासा लंबा चलना। माहौल तो एक तरफा है, कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई की जीत कंफर्म है, पक्की है। तो ये इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कारण ये है जी, हमारे हलके का विकास जो है वो शुरू से ही भजनलाल परिवार ने किया है, भजनवाल जी ने किया है, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी ने किया है, अब भव्य बिश्नोई इनकी तीसरी पीढ़ी आई है। तो हम शुरू से ही इनके जो है विकास देखते आ रहे हैं, तो इनको ही वोट देंगे और जीत इन्हीं की करवाएंगे। नतीजा क्या रहेगा? नतीजा जी ऐसा है कि जीत भारी मतों से होनी है जी। और कुलदीप भव्य बिश्नोई जी की भारी मतों से विजय होनी है, वो पक्की है ऑलमोस्ट। चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है, अब वोट डलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है किधर पलड़ा भारी रहने वाला है? आप हम भव्य को वोट देंगे, इसका पलड़ा भारी है जी, हाँ। मतलब भव्य की जीत है, आप ये कह हाँ रहे भव्य की हैं? ऐसा क्यों? ऐसे इसने पीछे से इसने हमारे तो इसने काम किया है, इसके पिता दादा ने बाप ने, अभी तीसरी पीढ़ी भव्य की चल रही। जी, जो कांग्रेस है उसकी जीत क्यों नहीं देखते आप? कांग्रेस ने इसे कुछ काम ही नहीं किया उसने कुछ। जी, तो रिजल्ट क्या रहने वाला है 6 तारीख को? 6 तारीख को रिजल्ट तो भव्य का भारी मतों से जीतेगा। जी, सुमन जी, चुनाव का दिन आ गया है, मतदान का दिन आ गया है, जी, तो मन में क्या है? खुशी है मन में बहुत। हाँ जी, आप कल सुबह सुबह बटन दबाने जाएंगे, लोकतंत्र का त्योहार है, क्या जी। उम्मीद नजर आती है इस बार विकास कैसे होगा? विकास होगा, जीत होगी। जी, जी, किसकी जीत मानते हैं आप? भव्य बिश्नोई। ये भव्य बिश्नोई को क्यों मानते हैं आप, क्यों जीतेंगे? अच्छा लड़का है, यंग है, अच्छा काम करेगा, बाहर पढ़ के आया, बाहर पढ़ाई लिखाई का भी फर्क है। जी, हाँ जी, तो गांव में खुशहाली के लिए क्या क्या काम आप चाहते हैं कि हो सके? स्कूल है, स्कूल का मेन तो स्कूल है, क्योंकि वही मुद्दा है ना, मेन मुद्दा स्कूल का चल रहा है। तो बच्चों को गांव में शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। हमारे गांव के बच्चे हैं, बाहर जाने की बजाय गांव में पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। 6 तारीख को नतीजे आएंगे तो कितना मार्जिन से आप चाहती हैं? 20 से 25 क्या? लीड, खुल के बोलो। 20 से 25 की लीड अच्छी है। भव्य बिश्नोई ठीक, जी, पूरा सेंटेंस। भव्य बिश्नोई की जीत होगी 20 से 25 हज़ार ठीक। हम लेके चल रहे हैं, मतलब, और होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जी, चुनाव प्रचार थम चुका है, कल अब निर्णायक बटन दबाने की घड़ी आ गई है। जी जी, क्या मानते हैं किस तरफ पलड़ा झुकने वाला है? पलड़ा है वो भव्य बिश्नोई की तरफ, बीजेपी की तरफ। ऐसा कैसे मानते हैं? क्योंकि जितने लंबे समय से उनके दादा के जो सत्ता थी उस टाइम यहाँ पे काम हुआ है, और अभी आने वाले समय में जो 1.5-2 साल बच्चे हैं उनमें भी काम होगा। इसको देखते हुए लगभग 70% जो मतदाता है वो उनकी हो जा रहे हैं। कल जो जनसभा थी उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो 2 माइंडेड वोटर थे वो कल 1 साइडेड हो गए। इसको देख के जिसके मन में शंका थी कि ये हो सकता है वो हो सकता है कोई दूसरी पार्टी टक्कर में, लेकिन कल की जनसभा ने क्लियर कहा, पूरी सरकार जो थी देख लिया कि कोई बोल रहे थे गठबंधन साथ में नहीं है, बीजेपी के बड़े लीडर साथ में नहीं है, लेकिन कल जो देख के जो सारा कुछ था वो 1 साइडेड हो गया। जो शंका थी वो। क्या नतीजा देखते हैं, किस तरह का आप रिजल्ट देखते हैं? 40,000 प्लस है जी,
और यदि 30,000 वोटों से कम मार्जिन से यदि जीत होती है कुलदीप बिश्नोई की तो वो जीत नहीं मानी जाएगी। तो कल मतलब कौन जीत रहा है, कैसे जीत रहा है? भव्य बिश्नोई बीजेपी जीत रही है। ये पीछे जो पार्क दिखाई दे रहा है, इस पार्क के बारे में बताएं। सर ये पार्क क्या दिखाई दे रहा है, ये तो आदमपुर हल्के की जान दिखाई दे रही है। पूरे हल्के में इस पार्क की चर्चा है और ये आदरणीय मनोहर लाल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदमपुर हल्के में इतना विकास कार्य हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। देश की राजधानी के पार्क फेल हैं, उसके सामने ये, इसके पीछे मेहनत किसकी है? इसके पीछे मेहनत सबसे ज़्यादा तो इस ग्रामवासियों का भी पूरा सहयोग है। उसके बाद सरकार ने बहुत पैसे दिए हैं, इस पार्क के लिए बहुत ज़्यादा ग्रांटें आई हैं और दिन प्रतिदिन गांव वाले और खुद इस पार्क की रखवाली करते हैं, जिसकी वजह से ये पार्क बना। लोग दुहाई देते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो ऐसा पार्क ये क्या कहता है? नहीं, लोगों का काम है जी कहना विकास नहीं हुआ है। यहाँ तो ये पार्क है और अब मेरा गांव चौधरीवाड़ी गांव है, वहाँ की राजस्थान की सीमाएं लगती है। चौधरीवाड़ी से गड्डी छानी, झांसल, 33 फुट लंबी चौड़ी सड़कें, तीनों गांव को राजस्थान से जोड़ दिया गया है, तो कौन कहता विकास नहीं हुआ है? चुनाव का जो है प्रचार थम गया है, मतदान के कुछ घंटे रह गए हैं। हाँ जी। आप क्या मानते हैं इस बार जब 6 तारीख को नतीजा आएगा, ऊँट कहाँ करवट बदलेगा? बीजेपी ओनली, भव्य बिश्नोई, यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है जी। सब झूठ के पुलिंदे हैं। हाँ जी। और ये झूठ के गुबार हैं, ये पहले भी आए थे, आगे भी आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आदमपुर में कमल खिलेगा, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार यहाँ से उपचुनाव जीतेगी। धन्यवाद। आत्माराम जी, पीछे जो पार्क है उसके बारे में बताइए। पार्क की पहली बात तो यह है कि यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा होता था, गंद होती थी और पूरा गांव का सहयोग रहा इसमें। इसमें मिट्टी डलवा कर भाई पार्क बनवावा, तो पूरे गांव ने मदद की, सरपंच साहब ने भी मदद की, तो उसकी वजह से ये आज बढ़िया चीज़ बन गई है। के साथ साथ ये आदमपुर की भी शोभा है। बिल्कुल है जी। समझाओ। हाँ, हर एक आदमी कोई कहीं से भी आता है तो देख के वो अचंभित हो जाता है, शहर में नहीं है ऐसा पार्क, या ये पार्क खैरुमपुर में है जैसा। कुछ घंटे बाद मतदान होगा। हाँ जी। क्या होने वाला है 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे? बढ़िया होने वाला है जी। अब तो प्रचार खत्म हो गया, अब तो आप अपने मन की बात बता सकते तो हैं। आज तक जो आदमपुर हल्के में हुआ वही होगा जी। आदमपुर हल्के में तो चौधरी भजनलाल जी थे, उन्हीं का किया हुआ सब कुछ चलता है अभी तक। उनका पोता मैदान में है। हाँ, पोता मैदान में। क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा जी। कितना बढ़िया? बहुत बढ़िया जी, खूब बढ़िया। रिजल्ट बहुत बढ़िया। चुनाव प्रचार थम गया है, कल बटन दबाना है, फिर उसके बाद नतीजे का इंतजार रहेगा। 6 तारीख को क्या नतीजा आने वाला है? नतीजा 6 तारीख की है जी, 8+ से जीतेगा भव्य। अच्छा, बिल्कुल। क्या कारण मानते हैं? कारण तो यूँ है जी, सदा यो अपना आपका बच्चा है जी अपने गवांड का है, जी बाहर कहाँ जाएंगे वो। जी। तो 6 तारीख को नतीजा 8+। आदमपुर न्यूज़ की टीम अब आप पहुंची है किचन में, क्योंकि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतदाता हैं, वो अपने मतदान का अधिकार यूज़ करेंगे, वोट डालेंगे। माता जी हैं, नमस्कार। नमस्कार। नाम बताइए अपना। कृष्णा। कृष्णा जी, कल वोट डालना है, हाँ। तो आपको क्या मन में है, क्या उम्मीद है कि आपके गांव का विकास कौन करेगा? कुलदीप का पुत्र। कुलदीप का पुत्र विकास करेगा। हाँ। आप जानते हैं उसका नाम क्या है? हाँ, भाभे। बाबे। हाँ। तो ये गांव में जो बात करते हैं काम करने की, तो कांग्रेस भी कहती है हम काम करेंगे, तो कल आखिरी बटन दबाना है आपने। हाँ। तो आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? रिजल्ट जब आएगा ना 6 तारीख को, तो कौन जीत रहा है? भाई कैसे जीत रहा है? कैसे के वोट जीते, आसमान दिया, हाँ, आशीर्वाद दिया, हाँ। भाई खूब मारो जीते। तो आपने ये पराठे बनाए, किसके लिए बनाए ये पराठे? ये पराठे किसके लिए बनाए? पत्रकार। तो 6 तारीख को रिजल्ट क्या रहने वाला है? 6 तारीख को खूब आसमान, भाई खूब मैं वोटा खातर हूँ, अड्डी काम भी मैं खूब वोट रेट रहा हूँ, तड़का भी जीत रहा है? भाई। ठीक है। हाँ, भोली भाली माता जी है, पराठे तैयार कर दिए हैं, जो भी आ रहे हैं आप भगत करते हैं। आदमपुर की खासियत है कि आप भगत करते हैं, और हमारे लिए भी इन्होंने पराठे बनाए हैं, लेकिन मन में विश्वास है कि गांव का विकास है, तो उसके लिए भव्य बिश्नोई की तस्वीर है जो भजनलाल के जमाने से आ रही है। ये विकास कितना कारगर साबित होगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल कल जब वोट डालेंगे ध्यान रखिएगा, पहले मतदान फिर बाद में जलपान। आदमपुर न्यूज़ के लिए खैरमपुर गांव से वीके शर्मा।